पंडित रामाकृष्ण ने बुलाया था भोजन के लिए, पिला दिया तेल। वरुणमाला, भोजन लाओ। अरे भूख से जान निकल रही है। वरुणमाला कहाँ हो? ये भगवान, ये वरुणमाला कहाँ बैठी खामोशी का जाप कर रही है? अरे वरुणमाला, लो दो, लो वरुणमाला, दो, वरुणमाला, लो दो, लो दो, ए भगवान, दो। अरे यहाँ हमारे पेट में चूहे युद्ध कर रहे हैं और आप यहाँ बैठी आराम से आराम कर रही हैं। शिव 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 शिव, स्वामी ध्यान से देखिए, हम विश्राम नहीं तपस्या कर रहे हैं। लो दो। अरे वरुणमाला, ये क्या लो दो कर रही हो? कोई नया व्यापार शुरू कर दिया क्या तुमने? भक्ति का तप लो और बच्चा दो प्रभु। बच्चे के लिए ही तो हम ये तपस्या कर रहे हैं। बच्चे के लिए तपस्या? अरे वरुणमाला, तपस्या से बच्चा सतयुग में होता था, ये सतयुग नहीं है। तुमने हजारों वर्षों की देर कर दी वरुणमाला। यदि हम पतिव्रता है तो वो भगवान हमारी अवश्य सुनेंगे, और जब तक बच्चा प्रकट नहीं होगा हम इसी तरह से तपस्या में बैठे रहेंगे स्वामी, और यही हमारा प्रण है। वरुणमाला, वरुणमाला, इस समय हमें बच्चे की नहीं भोजन की आवश्यकता। भगवान से हमारे लिए भोजन मांग लो। स्वामी आप शांत रहिए और हमारी तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न कीजिए। लो दो, लो, ये हालत हो गई है हमारी, लो, हिलने तक की शक्ति नहीं रही। लो दो। प्रणाम गुरुवर। लो, महाराज ने आपको महल बुलाया है। लो दो, लो। गुरुजी, महाराज के खाने को ऐसे घूर घूर कर मत देखो, खाना डर जाएगा। अरे मूर्खो, ईश्वर ने आज हमें सुबह से इसलिए भूखा रखा है क्योंकि आज हमारे भाग्य में स्वयं महाराज के साथ राजकीय भोज के स्वाद का योग है। महाराज प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। अद्भुत, अद्भुत। ये मिठाइयाँ, ये पेड़े, ये खीर इतनी अद्भुत है गुरुवर। और ये जो दाल है इसमें मक्खन डला हुआ है। अद्भुत, क्या व्यंजन है, और इतने स्वादिष्ट है गुरुवर। आप भी चक्के? नहीं नहीं नहीं, आप तो वहां पे पूजा पाठ करके आए हैं स्वयं, तो पर्याप्त मात्रा में भोजन किया होगा। परंतु गुरुवर हम तो भूखे हैं और ये स्वादिष्ट भोजन अत्यंत स्वादिष्ट। मनी, हमारे गुरुजी की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि किसी बरसों के प्यासे को नदी के किनारे खड़ा कर दिया है, परंतु पानी पीने की अनुमति नहीं प्रदान की है। वैसे ही लग रहा। आनंद आ गया गुरुवर। शारदा देवी को बहुत पुण्य प्राप्त होगा। गुरुवर जी महाराज। पेट की अग्नि जब भी स्वादिष्ट व्यंजनों से बुझती है ना, उसका जो आनंद होता है, जो तृप्ति होती है, वो कुछ और ही होती है। इस अग्नि की ज्वाला को तो वही जानता है जिसकी बुझती नहीं है। जी नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि तृप्ति ही मुक्ति है। तृप्ति ही मुक्ति है। धन्य है आप गुरुवर, धन्य है। कविता भी है और बात में गहराई भी है। तृप्ति ही मुक्ति है। गुरुवर, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हाँ। प्रथम तो आपने उस बालक की कुंडली में संकट ढूंढ निकाला। हाँ। उसके उपरांत आपने उस संकट का निराकरण किया। हाँ। और अब आप प्रतिदिन विजयनगर राज्य की सीमा पार करके जाएंगे, वो भी भूखे पेट। गुरुवर, धन्य है आप, धन्य है, महान है। हमें आपके इस परोपकार के पीछे के सत्य से अवगत करवाइए। महाराज, सत्य तो ये है कि हम भूखे हैं, पता नहीं कहां कहां से दुखे।
भूखे हैं, दुखे हैं? नहीं महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम दूसरे लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए भूखे हैं। तो महाराज हम भूखे हैं। देखा बुढ़ा कितना चंट है, बातों को तुरंत बदल देता है गिरगिट की तरह। तो जलेबी की तरह घुमा देता है। हम समझ गए गुरुवर, आप मंगल कार्य करने के हेतु भूखे हैं और ये भूख बनी रहनी चाहिए गुरुवर। मंगल कार्य होते रहने चाहिए। आइए आइए आइए। कैसी लगी गुरुवर? भूखी है, बहुत भूखी है जी। हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये पालकी भी हमारी तरह किसी की सेवा करने के लिए बहुत भूखी है। जी गुरुवर, ये पालकी खास तौर पर किसी को उपहार देने हेतु बनाई गई है। अच्छा, पालकी उपहार कभी कभी सूरज ढलने के बाद ही उजाला होता है। महाराज एक बात बताएं आपको, क्या? आप बड़े ही दयालु हैं। नहीं गुरुवर, बात वो नहीं। बात यह है कि जो भी नेक कार्य करेगा उसका धन्यवाद तो कहना चाहिए, और ये धन्यवाद रूपी भेंट है। महाराज, राज्य और राजा की सेवा करना तो एक पंडित का धर्म होता है। जी गुरुवर, परंतु इस पंडित ने जो कार्य किया है वो असाधारण है। समस्त प्रजा को एक बड़े संकट से बचाया है, साधारण नहीं है। वैसे गुरुवर, विजयनगर राज्य की सीमा को पार करने में कष्ट तो बहुत होता होगा। हाँ महाराज, वो तो है। क्या बताएं, रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है। अब से नहीं होगा गुरुवर, कष्ट नहीं होगा। गुरुजी, लगता है महाराज आपके ही विषय में बात कर रहे हैं। हमारे शिष्यों, तुम अपने कानों से सुनी हुई महाराज की वाणी पर तो विश्वास कर सकते हो। हाँ। महाराज प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। महाराज, बड़े कार्य का फल भी बड़ा होना चाहिए। मात्र पालकी ही नहीं, हमने और महारानी तिरुमलम्मा ने मिलकर कुछ उपहार भी मंगवाए हैं। देखा, महाराज ने हमारी प्रशंसा की, हमें तो उसी से लज्जा आ रही है। महारानियों के उपहार देने के हाव भाव को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें 2-4 घर किराए में लेने पड़ेंगे इन उपहारों को रखने के लिए। गुरुवर। जी महाराज। गुरुवर, हमारा मानना है कि हमारे राज्य में जो भी नेक कार्य करे वो इसी प्रकार के सम्मान का भोग बने। हाँ महाराज, राजधर्म भी यही कहता है कि आदर्श राज्य में दोषी छूट जाए, परंतु अच्छे कार्य का प्रोत्साहन नहीं छूटना चाहिए। जय गुरुवर। यही सुनने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलवाया था। आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु? महाराज, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये सब कब देंगे आप? तत्पर हो रहे हैं गुरुवर। सत्य कहे तो गुरुवर, हम भी अत्यंत तत्पर हो रहे हैं, परंतु उस पंडित को ये भेंट कल के दिवस मिलेगी। आज रात तो कोई प्रलय नहीं आने वाला, और कल सुबह ही आ जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है, परंतु इतना मीठा और महंगा होगा ये हमें नहीं पता था। अहो भाग्य हमारे। किसकी रात आ गई गुरुजी? सुदामनी की। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब हम आपसे पूछ रहे हैं गुरुजी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आया कि नहीं। कौन गुरुजी? वही जिसको आना था। किसको आना था?
सूर्य उदय हुआ कि नहीं, सुबह हुई कि नहीं? कदाचित आपकी आंखें धुंधली हो गई गुरुजी, क्योंकि सूर्योदय हुए तो एक प्रहर बीत चुका है। अरे गुरुजी, हमसे क्या छुपाना, हम तो आपके शिष्य हैं। साफ साफ बताइए ना, उपहार के बारे में सोच सोच कर आनंदित हो रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा उपहार। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्यासा किसी कुएं को ढूंढता है। उपहारों का क्या है, उपहार तो क्षणिक होते हैं, जब आने होंगे आ जाएंगे हैं। महाराज कौन सा उसे अपने महल में सजाएंगे, वो तो हमारे घर की शोभा बढ़ाएंगे। तो अब तक क्यों नहीं बढ़ी आपकी ग्रह शोभा? महाराज ने क्यों नहीं भेजी शोभा, मतलब आपके उपहार क्यों नहीं भेजे गुरुजी? कल इतना लालच दिखाकर महाराज आज इतना आलस क्यों कर रहे हैं गुरुजी? हाँ, जब भेजना होगा भेज देंगे, हमें कौन सी शीघ्रता है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये तो महाराज उपहार देने में इतनी देरी क्यों करते? हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, महाराज किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गुरुजी, आपकी सूरत पे ही मुहूर्त छपा हुआ है, वो भी कल से। वो महाराज को नहीं दिखा क्या? नहीं लगता, हमें नहीं लगता गुरुजी। उपहार आने होते ना तो अब तक आ जाते। कोई आपकी शादी नहीं करवानी है कि पंडित बुलाएंगे, मुहूर्त निकालेंगे, फिर उपहार भेजेंगे? नहीं आएंगे। अरे वाह, क्या बात है हमारे मूर्ख चेलो। कभी कभी तुम्हारे दिमाग कभी बुझा हुआ दिया जल उठता है। कब जला? हमने ऐसा क्या कह दिया गुरुजी? यही कि महाराज को भेजने होते तो कब के भेज देते, परंतु महाराज के विचार कुछ भिन्न हैं। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि महाराज हमें सबके समक्ष भरे दरबार में उपहार देना चाहते होंगे। वाह 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 वाह, महाराज वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम यहाँ सूर्य ताक रहे हैं। चलो और देखो आज दरबार में हमारी कैसे मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रणाम गुरुवर। देखो 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 देखो, जिस दिन की हमने इतनी प्रतीक्षा की, जब वो दिन आया तो स्वयं महाराज से हमारी प्रतीक्षा करवा रहा है। होता है, ऐसा ही होता है जब आपके जीवन में बड़ा दिन आता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महाराज, हम यहाँ हैं। प्रणाम। परंतु हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक लंबे समय के लिए अवकाश पर जा रहे हैं? अवकाश पर? आपको ऐसा क्यों लग रहा है महाराज? जी, आपने इतनी बार प्रणाम कह दिया है, प्रतीत होता है पूरे एक माँ का प्रणाम एक साथ कह दिया, तो हमने सोचा कि अरे वाह, आज तो महाराज हमारे साथ उपहास भी कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आज ये हमसे काफी खुश हैं। तो महाराज फिर विलंब कैसा है, जो देना है दे दीजिए। प्रणाम 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 गुरुवर, प्रणाम प्रणाम। दीजिए, दे दिया हमने। इतने प्रणाम से काम चल जाएगा गुरुवर की ओर से। महाराज हम ये नहीं कह रहे थे महाराज, हम तो ये कह रहे थे कि वो जो आप देना चाहते थे। अच्छा, आप हिंट की बात कर रहे हैं। अवश्य अवश्य गुरुवर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जैसे ही पंडित रामकृष्ण आ जाएंगे तो हम ये विधि भी पूरी कर देंगे। ओहो, सबके सामने देना चाहते हैं महाराज। चाहते हैं कि जब हमें पुरस्कृत करने का वो बड़ा क्षण आए तो सभी साक्षी बने। अच्छा है, अच्छा है। पंडित रामकृष्ण तो अंदर ही अंदर जल भुन जाएगा, परंतु फिर भी हमारे लिए ताली बजाएगा, हमें बड़ा आनंद आएगा। प्रणाम महाराज।
पंडित रामाकृष्णा, हमें प्रणाम नहीं करेंगे आप पंडित रामाकृष्णा? नहीं, क्या? करने ही वाला था गुरुवर। हाँ तो कीजिए कीजिए कीजिए। प्रणाम गुरुवर। आशीर्वाद पंडित रामाकृष्णा। धन्यवाद। आइए पंडित रामकृष्ण, आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी। क्षमा करें महाराज, वो क्या है कि बहुत दूर से आना पड़ता है। क्यों गुरुवर? अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ ही गए हैं तो महाराज की दया दृष्टि देख लीजिए कि कैसे महाराज मान करते हैं उन लोगों का जो राज्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। सत्य कहा गुरुवर आपने, और इसी हेतु हमने ये पालकी, ये हीरे जवाहरात मंगवाए हैं एक पंडित को भेंट देने हेतु। ये सब आपके लिए है पंडित रामकृष्ण। गुरुजी, आप पंडित रामकृष्ण नहीं है, आप बैठ जाइए। गुरुजी तो गिर गए। महाराज, आपकी कृपा पहले से ही बहुत है, अब ये सब भी आपका बहुत बहुत आभार महाराज। नहीं पंडित रामकृष्ण, आपने इस राज्य के लिए जो भी किया है उसके समक्ष ये हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं है, कोई मोल नहीं है इनका। हम तो ये विचार कर रहे थे कि वो हवेली भी आपके पुत्र के नाम कर दी जाए। आचार्य, ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ पंडित रामकृष्ण के नाम अंकित कैसे हो सकता है? हम ये कदापि सहन नहीं कर सकते। क्या नहीं सहन कर सकते हैं आप गुरुवर? गुरुजी, आप दरबार में हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, सब सुन रहे हैं। अन्याय, अन्याय महाराज, हम अन्याय नहीं सहन कर सकते महाराज। वो अन्याय जो पंडित रामकृष्ण के साथ हो रहा। महाराज, एक पुष्प की भांति पुलकित सा शिशु बहिष्कार का पात्र कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? परंतु बहिष्कार का परामर्श तो आप ही ने दिया था गुरुवर। ये अकस्मात ही आपको क्या हो गया? हाँ महाराज, सब कुछ अकस्मात ही होता है महाराज। वो अकस्मात ही हमें ज्ञात हुआ कि जो हमें दिव्य दृष्टि से पता चला था कि कुंडली गलत है, वो गलत नहीं है महाराज। वो बच्चा दुर्भाग्यशाली नहीं है महाराज, वो विजयनगर के लिए भाग्यशाली। देखा, बुढ़ा पलटी मार रहा है। किंतु गुरुवर, आपने तो कुंडली का विधिवत अध्ययन किया था ना। अब आप जैसे महान विद्वान बुद्धिमान पंडित से इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई गुरुवर? त्रुटि हमसे नहीं हुई, ना 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 ना, त्रुटि हमसे नहीं हुई, इन मूर्खों से हुई है। हमने तो कुंडली का भली भांति अध्ययन किया था, इन मूर्खों ने कुंडली हमें उल्टी पकड़ा दी। अब कुंडली उल्टी पकड़ा दी तो गणनाएं उल्टी हो गई। तो महाराज, ये सब हो गया, परंतु महाराज, अब हमारे विचार से पंडित रामकृष्ण को अपने शिशु के साथ विजयनगर लौट आना चाहिए। ना महाराज, ना 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 गुरुवर, ना। मेरे कारण पूरे राज्य पर संकट आए, ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं कोई बाढ़ आ गई तो, कोई बंद टूट गया तो। पंडित रामकृष्ण, आपको बाढ़ आने की सूचना है, उसके आगे की सूचना नहीं है। बाढ़ आने से कोई भी गांव पानी में नहीं डूबा। हाँ, और लाभ ये हुआ कि 10 सूखे गांवों तक पानी पहुंच गया है। हाँ हाँ मंत्री जी। गुरुवर, आपको ये समाचार कहां से प्राप्त हुए? हमें तो ये समाचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए। हाँ मंत्री जी, हमें सब पता चल जाता है। यही तो मैं चाहता था गुरुवर,
कि आप भरे दरबार में ये स्वीकार करें कि मेरा पुत्र विजयनगर के लिए अपशकुनी नहीं अपितु भाग्यशाली है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.